गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन की मौलिक इकाई, और दैनिक जीवन की मौलिक इकाई में चल रहा था कोशिका अंग, कोशिकांग, और इसमें हमने एक कोशिकांग के बारे में पढ़ा था, वो कौन सा था? ER, अंतर्ध्रुवीय जालिका। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कोशिकांग, वह है गोलजिका है। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि गोलजिकाए की खोज किसने की, किसने गोलजिकाए को देखा था। तो गोलजिकाए को देखने वाले वैज्ञानिक थे, खोज की उन्होंने कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। अब देखो इसकी संरचना हम देखें तो केंद्र के पास और ER के संपर्क में रहने वाला कोशिकांग है, और इसकी संरचना इस प्रकार होती है। इस प्रकार किसी इसकी संरचना पाई जाती है, और ये किसका बना होता है? इकरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? यह एक यानी सिंगल, एकल मतलब एकल बोलते हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एक झिल्ली से मिलकर बना है। इकरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, और यह कोशिकांग होता है, इसमें जो पुट्टिकाएं एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है। देखो समांतर, एक दूसरे के समांतर रूप से व्यवस्थित रहती है। तो पुट्टिकाएं एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित रहती है, एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित रहती है। एकल झिल्ली युक्त और समांतर रूप से व्यवस्थित रहने वाली होती हैं, तथा समांतर व्यवस्थित, जिसे यह क्या लगता है? जिसे इन्हें कुंडलिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कुंडलिका। क्या कहते हैं? कुंडलिका कहते हैं। कुंडलिका कहते हैं। और किसके संपर्क में रहता है? यह ER, अंतर्ध्रुवीय जालिका के संपर्क में रहता है, से के पास सटा हुआ रहता है। अब देखो ये कोशिका झिल्ली तंत्र दूसरे भागों को बनाता है। कोशिका झिल्ली तंत्र क्या? दूसरे भागों को या निर्माण करता है। क्या करता है? दूसरे भागों का निर्माण करता है। और ER में जितने भी पदार्थ ER के संपर्क में रहता है, तो ER द्वारा जो पदार्थ बनाए जाते हैं इन्हें संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित पदार्थों को क्या करते हैं? ER द्वारा संश्लेषित पदार्थ होते हैं, और उन संश्लेषित पदार्थों को ये क्या करता है? अपने अंदर पैक कर लेता है। क्या करता है? अंदर क्या कर लेता है? पैक कर लेता है। इनके अंदर पैक हो जाते हैं पदार्थ। जो ER द्वारा संश्लेषित पदार्थ है वो गोल्जिकार के अंदर है। क्या? ये इसमें
गोल्जी काय के अंदर क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं अंदर, इसमें गोल्जी काय के अंदर वो बंद करने का कार्य करता है, इन पदार्थों को बंद करने का कार्य करता है। अब देखो इनका कार्य क्या है, इन पदार्थों को, जो ये पदार्थ इसके अंदर व्यवस्थित हुए हैं, इन पदार्थों को क्या करता है, 3 तरह से इन पदार्थों को कार्य करता है। इन पदार्थों का ये क्या करता है, गोल्जी काय पदार्थों का संचयन करता है, इकट्ठा करता है। इन पदार्थों को क्या करता है, पहला कार्य क्या है इसका, संचयन करना पदार्थों का, पहला कार्य हो गया। दूसरा, इन पदार्थों का रूपांतरण, दूसरे रूप में बदलता है, तो दूसरा कार्य क्या होगा, रूपांतरण करता है। और तीसरा, रूपांतरण होने के बाद में क्या करता है, इन जो पदार्थ है इनको क्या कर लेता है, बंद करना, बंद करना, इनको अपने अंदर बंद कर लेता है। ये 3 कार्य होते हैं गोल्जी काय के। जो पदार्थ, कौन से पदार्थ, जो पदार्थ ER द्वारा संश्लेषित हुए थे उन पदार्थों का संचयन करता है, इकट्ठा करता है, उन पदार्थों का रूपांतरण कर रहा है और अपने अंदर उन पदार्थों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। अब देखो एक कार्य और है इसका, कुछ विशेष परिस्थिति होती है उसके अंदर ये क्या करता है, सामान्य शर्करा को, सामान्य शक्कर को, सामान्य शक्कर को विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में ये किस में बदलता है, जटिल शक्कर में, जटिल शक्कर के अंदर में बदल देता है। तो ये इसके मुख्य 2 कार्य हैं। और तीसरा कार्य क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, ये इसके मुख्य कार्य हैं। तो गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। और ये क्या होते हैं, ये इकरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और इसकी पुट्टिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, कुंडलिका, कुंडिका कहते हैं। और ये किसके संपर्क में रहती है, अंतर दरवेश जालिका ER के संपर्क में रहती है और ER के संपर्क में रहने से, और दूसरा क्या है, दूसरे भागों का निर्माण करती है। ER के संपर्क में रहने से ER से जो संश्लेषित पदार्थ हैं उन पदार्थों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। समाहित कैसे करती है, 3 तरह से करती है। पहले उनका संचयन करती है, फिर उनका क्या करती है, रूपांतरण करेगी और फिर अपने अंदर बंद कर लेती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर के अंदर बदल देती है और इसके गोल्जी काय के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये इसके मुख्य कार्य है। अब तीसरा कोशिकांग देखते हैं हम, वो कौन सा है, लाइसोसोम। किसके द्वारा निर्मित है, मालूम है, कौन निर्माण करता है इसका, गोल्जी काय। इस कोशिकांग का निर्माण इस कोशिकांग के द्वारा, गोल्जी काय के द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये भी क्या है, एकल झिल्ली युक्त है। एकल झिल्ली, एकल झिल्ली मतलब एक ही झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, डबल नहीं होती है। आपने देखा होगा केंद्रक होता है, केंद्रक में दोहरी झिल्ली युक्त है, इसे दोहरी झिल्ली युक्त ठाकुर, ठीक नहीं। और इसमें क्या होती है, एक ही झिल्ली होती है, एक ही परत की झिल्ली बनी हुई रहती है। और इसमें क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। इकरी झिल्ली युक्त है और इसमें क्या होते हैं, एंजाइम, एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। कैसे एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम वो रासायनिक पदार्थ है जो किसी चीज को पचा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, गला करके। और ये एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये एंजाइम पाए जाते हैं। ये इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, इन एंजाइमों का, RER क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के द्वारा इन पाचक एंजाइमों का निर्माण करता है। और ये पाचक एंजाइम किस में आ जाते हैं, फिर लाइसोसोम द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। यानी लाइसोसोम एक थैली होती है, संरचना होती है गोल जैसी, और उसके अंदर ये एंजाइम रहते हैं, अंदर बाहर नहीं रहते, अंदर रहते हैं। और इनका कार्य क्या है, अब ये एंजाइम, लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थ है जितने भी,
यानी जो कोशिका के काम नहीं आए हैं उन पदार्थों को क्या करती है, नष्ट करती है। अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, नष्ट करता है, नष्ट करने का कार्य करती है। इन पदार्थों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है क्या, लाइसोसोम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम बाहरी पदार्थ। अब ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहरी है, कोशिका से बाहर से आए हुए पदार्थ। ऐसे कोशिकांग जो कोशिका के लिए काम के नहीं है, नष्ट होने वाले हैं, खराब हो गए हैं, उनको ये खा करके नष्ट कर लेती है। यानी ये क्या करती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कोशिका का क्या है, सफाई कर्मी। क्या है ये, सफाई कर्मी। साफ कोशिका को साफ करने का कार्य ये करता है, इसीलिए कोशिका का क्या कहते हैं, इसको सफाई कर्मी कहते हैं। और अब देखो कोई अपशिष्ट पदार्थ, इसके अलावा कोई कोशिका में बैक्टीरिया आ गया है, कोशिका में बैक्टीरिया का कोई भोजन को भी पचाने का कार्य करती है। और पुराने अंग यानी पुराने कोशिकांग है जो नष्ट हो गए, उन सबको ये नष्ट करने का कार्य करती है। तो उनके द्वारा नष्ट कर लिया जाता है जटिल पदार्थों को। अब नष्ट करने के बाद में ये और दूसरा क्या कार्य है इसका, जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर बदल देती है। क्या करती है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में पाचन करेगी, तो जटिल पदार्थ क्या करते हैं, सरल पदार्थ में बदल जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी क्या करता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। तो कोशिकांग का ये लाइसोसोम ये भी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में बदल देता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है इसके साथ। जो इसमें क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर की कोशिका होती है, लाइसोसोम कोशिका जब हमारे शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, तो इस मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, इस क्रिया की अव्यवस्था के कारण, यानी ये शरीर तरह से हमारे शरीर में नहीं हो, कौन सी क्रिया, चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया हमारे शरीर में नहीं हो, तो लाइसोसोम क्या कर देता है, लाइसोसोम की मृत्यु हो जाती है, या लाइसोसोम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और लाइसोसोम नष्ट हो जाता है तो इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम में एंजाइम। ये एंजाइम कोशिका के इसमें लाइसोसोम की झिल्ली खराब हो जाती है नष्ट होने से, और ये एंजाइम बाहर आ जाते हैं। और ये एंजाइम बाहर आने से क्या होता है, ये कोशिका का पाचन कर देते हैं, अपनी कोशिका को ही खा करके पूरे को नष्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये नष्ट हो गया, झिल्ली खत्म हो गई, झिल्ली टूटने से एंजाइम क्या आ गई बाहर, और एंजाइम बाहर आने से ये पूरी कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसी कारण इसको क्या कहा गया है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों, क्योंकि यदि ये कोशिका, इकाई कोशिका झिल्ली फट गई तो निश्चित रूप से पूरी कोशिका को ये नष्ट कर देता है। इसी कारण इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ी, गोल्जिकाय और लाइसोसोम। एक हमने कल पढ़ी थी ER, अब हम कल पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा है, एक और है ना लवक, प्लास्टिड, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।